वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम का वक्त था। कमरे में हल्की सी सुनहरी रोशनी फैल रही थी जो खिड़की से आती हुई शाम की आखिरी किरणों की वजह से थी। हिना ने आहिस्ता से तकरीबन सरगोशी में कहा, शाहिद, आज दिल बहुत बेचैन है। लगता है सारी बातें, सारी ख्वाहिशें आज ही पूरे कर ले। जो तुम्हारा दिल चाहे आज कर लो। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा और कहा, हिना, तुम तो वाकई बहुत प्यारी हो, बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसी। तुम्हारी आंखों में वही जादू है जो मुझे हमेशा हैरान कर देता है। हिना के चेहरे पर शर्म की एक हल्की सी लाली फैल गई। वो आहिस्ता से मेरे करीब आई। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, बस चंद इंच का फासला था। इसने मेरे गिले लगकर हल्का सा बोसा दिया। मैंने भी इसे गिले लगा लिया। दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। फिर हिना ने मुझे आहिस्ता से की तरफ ले जाकर लिटा दिया। वो मेरे पास बैठ गई, मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक खामोश रही। इसने मेरे पर सर रख दिया। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे, बस सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक हिना ने सर उठाया और मेरी आंखों में देखकर पूछा, शाहिद, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई बात अधूरी रह गई है? कोई राज जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। इसका सवाल मेरे दिल में कहीं गहरे उतर गया। बाहर हुआ का एक झोंका आया और पर्दा हल्का सा हिलने लगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हिना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वक्त आने पर खुद ही सामने आ जाती है। शायद आज रात वो वक्त है। हिना ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानना चाहती हो कि आगे क्या होने वाला है। हिना मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। इसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। कमरे में बस एक लैंप की मध्यम सी रोशनी थी जो दीवारों पर नर्म साए बना रही थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और कभी कभार दूर कहीं से हुआ की आहट आती थी। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ पकड़ा और पूछा, हिना, ये कुछ मुख्तलिफ क्या है जो तुम कह रही हो? तुम्हारी आंखों में आज कुछ अलग सी बात है। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, शाहिद, तुम्हें याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? तुमने मुझसे वादा किया था कि कभी कोई बात छुपाओगे नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है तुम्हारे दिल में कोई बात अभी तक दबी हुई है। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहा। इसकी आवाज़ में ना तो गुस्सा था ना ही शिकायत, बस एक अजीब सी फिक्रमंदी थी। हिना, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने मुस्करा कर कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में कुदरती तौर पर थोड़ी सी हिचकिचाहट आ गई। इसने मेरे पर हल्का सा हाथ रखा और कहा, क्योंकि आज रात जब तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हारी निगाहों में बस मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जैसे कोई बोझ, कोई राज जो तुम अकेले उठाए फिर रहे हो। कमरे में सुकून था, लेकिन अब ये सुकून भारी लग रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। बाहर हुआ ने एक बार फिर पर्दा हिलाया और लैंप की लो थोड़ी सी हल्की हो गई। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, ठीक है, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन आज रात ये बात खोलने से पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम सुनने के लिए तैयार हो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो हम दोनों की जिंदगी बदल सकता है। हिना ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। इसकी निगाह में खौफ नहीं था, बस अलिफा के जम था। वो बोली, मैं तैयार हूं शाहिद, बस बताओ, क्या राज है जो तुम्हें रातों को जगाए रखता है? हिना मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो मुझे पहले भी कई बार हैरान कर चुकी थी। कमरे की मध्यम रोशनी में इसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। मैंने आहिस्ता से इसके बालों को पीछे किया और कहा, हिना, तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां एक लम्हे के लिए गायब हो गई हो। वो हल्का सा हंस पड़ी, फिर मेरे सीने पर सर रख कर बोली, शाहिद, कभी कभी मुझे डर लगता है। ये खुशी इतनी गहरी है कि लगता है कहीं से कोई बात टूट ना जाए। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, डरने की कोई बात नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये लम्हा हमारा है। लेकिन इसकी बात मेरे दिल में कहीं चुप गई। मैंने एक लम्हे के लिए बाहर की तरफ देखा। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, पर्दा हल्का सा हल रहा था, और फिर मेरी नज़र कमरे के कोने में पड़ी जहां एक पुरानी तस्वीर रखी हुई थी। एक तस्वीर जो बरसों से वहां थी, लेकिन आज रात अचानक मेरी आंखों में चुभ रही थी। हिना ने मेरी खामोशी महसूस की।
इसने सर उठाया और पूछा, क्या हुआ? अचानक तुम कहाँ खो गए? मैंने जल्दी से मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा था। लेकिन वो समझ गई थी कि मैं कुछ छुपा रहा हूं। इसने आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शाहिद, अगर कुछ है तो बता दो। आज रात कोई बात दिल में ना रखना। मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिल में कोई बोझे है जो तुम अकेले उठाए फिर रहे हो। मैं एक गहरी सांस लेकर बोला, हिना, वो तस्वीर देख रही हो? वो मेरी पुरानी याद है। एक ऐसी बात जो मैंने तुमसे कभी नहीं बताई। शायद आज रात बताने का वक्त आ गया है। हिना की आंखें बड़ी हो गईं। वो सीधी बैठ गई और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर बोली, कौन सी बात? बताओ। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। कमरे में सुकून था, लेकिन अब ये सुकून एक अजीब सी कशीदगी से भरा हुआ था। बाहर हुआ ने एक जोर का झोंका मारा और लैंप की लो एक लम्हे के लिए हल्की हो गई। मैंने आहिस्ता से कहा, ये तस्वीर, इसमें वो लड़की है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया, और आज तक मुझे नहीं पता कि वो खत्म क्यों हुआ। आज शायद मुझे मालूम है, लेकिन मानना नहीं चाहता। हिना खामोशी से सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी फिक्रमंदी थी। फिर वो बोली, शाहिद, क्या तुम अब भी इसे याद करते हो? मैंने इसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, नहीं, अब नहीं। लेकिन कभी कभार रातों को वो सवाल मेरे ज़हन में आ जाता है कि अगर वो बात ना होती तो आज क्या होता। और आज तुम्हारे साथ ये लम्हा गुजारते हुए मुझे लग रहा है कि शायद मुझे पहले ही सब कुछ साफ कर देना चाहिए था। हिना ने मेरा हाथ मजबूती से दबाया और कहा, तो फिर आज साफ कर दो। जो भी है मुझसे छुपाओ मत। हम दोनों मिलकर इसे हल करेंगे। हिना ने मुस्करा कर कहा, शाहिद, आज तुमने मेरी जिंदगी में एक नई खुशी भर दी है, जैसे कोई बीज बो दिया हो जो हमेशा फल देगा। मैंने हल्का सा हंस कर जवाब दिया, हिना, तुम्हारे साथ तो हर लम्हा अलग ही लगता है। तुम्हारी कुर्बत में एक जादू है जो मुझे हमेशा हैरान कर देता है। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। कमरे में अब सुकून था, लेकिन यह सुकून एक गहरी खुशी से भरा हुआ था। हम आहिस्ता से उठे और बाथरूम की तरफ चले गए। गर्म पानी हमारे पर बह रहा था। शावर की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी और पानी की बूंदें हमारी जिल्द पर रक्स कर रही थीं। हिना ने अपने बाल पीछे किए और मेरी तरफ देखकर बोली, शाहिद, ये सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों यहाँ एक साथ हैं। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। और ये हकीकत हमने मिलकर बनाई है। गर्म पानी के नीचे खड़े होकर हम एक दूसरे से लिपट गए। पानी की आवाज़ में हमारी बातें गुम हो रही थीं। हिना ने आहिस्ता से पूछा, अब आगे किया? हमारी ये कहानी कहाँ जाएगी? मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मुस्करा कर कहा, जहां दिल ले जाए। बस एक बात यकीनी है, अब हम दोनों अलग नहीं होंगे। लेकिन अचानक मेरा दिमाग फिर इस पुरानी तस्वीर की तरफ चला गया जो कमरे में रखी थी। वो तस्वीर जो बरसों पुरानी थी, लेकिन आज रात इसने मुझे फिर से परेशान कर दिया था। हिना ने मेरी खामोशी महसूस की। इसने शावर बंद किया और तौलिया लेकर बोली, शाहिद, अब भी कुछ है जो तुम्हारे दिल में है ना? वो तस्वीर, वो लड़की, क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हिना, आज रात तुमने मुझे सब कुछ दिया है। अब मेरी बारी है कि मैं तुमसे सब कुछ शेयर करूं। वो लड़की, इसका नाम था सेहर। हमारी शादी तय हो चुकी थी, लेकिन एक दिन अचानक सब खत्म हो गया। कोई खत आया था जिसमें लिखा था कि वो मुझे छोड़ कर जा रही है, और आज तक मुझे नहीं पता कि वो खत किसने लिखा था। क्यों? हिना खामोशी से सुनती रही। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, शायद आज रात ही इस राज का जवाब मिल जाए। क्या तुम्हें लगता है कि कोई और बात थी जो तुम्हें नहीं बताई गई? मैंने सर हिलाया, शायद। और आज मुझे लग रहा है कि ये राज हमारी खुशी के दरमियान खड़ा है। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में वापस आकर हम दोनों बेड पर बैठ गए। हिना ने मेरे कंधे पर सर रखा और बोली, तो फिर कल सुबह हम मिलकर इसे सुलझाएंगे। आज रात बस हम दोनों हैं और हमारी ये खुशी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई कल सुबह सब कुछ साफ हो जाएगा? कोई नया मोड़ अभी बाकी है। सुबह की ताज़ा हवा में खेतों की महक आ रही थी।
ट्रैक्टर की आवाज़ अभी थम गई थी और घर के सह में गंदुम के ढेर लग चुके थे। सब लोग थके हुए मगर खुश थे। अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर दोबारा कहा, शाहिद बेटा, वाकई अल्लाह ने तुझे बहुत अच्छा बनाया है। हमारा ख्याल रखता है, काम में हाथ बटाता है। क्या बात है? मैं शर्मा कर मुस्कुराया और कहा, अंकल ये तो मेरा फर्ज है। आप लोग मेरे लिए कितने कुछ करते हैं। आंटी ने चाय के कप थमाते हुए कहा, बस अब चाय पी लो, थक गए होगे। हिना भी अंदर आजा बेटी, डांसेस लग रही होगी। हिना अंदर से आई, इसके बाल अभी भी हल्के गीले थे, चेहरा ताज़ा और मुस्कुराहट बरकरार। वो मेरे पास बैठ गई और आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया। कोई देख न रहा था, लेकिन इस छोटी सी हरकत में कल रात की सारी गर्मजोशी झलक रही थी। निदा और बशारत एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। निदा अब भी हल्का सा शर्माती हुई थी, जबकि बशारत की आंखों में खुशी का समंदर लहरा रहा था। वो बार बार निदा का हाथ पकड़कर कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, हमारा छोटा मेहमान आने वाला है। निदा ने हंस कर कहा, बस कर, सब सुन रहे हैं। सब हंस पड़े। घर में एक खुशगवार माहौल था, लेकिन इस खुशी के बीच मेरे ज़हन में कल रात की वो बात फिर आ गई। वो पुरानी तस्वीर, वो खत, वो नाम, उसे है। हिना ने भी शायद मेरी खामोशी महसूस की। इसने आहिस्ता से पूछा, शाहिद सब ठीक है ना? मैंने मुस्करा कर सर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा सोच में था। हिना ने मेरी तरफ देखा, इसकी निगाह में वही फिक्रमंदी थी जो कल रात थी। ओ शाहिद, हमने कहा था ना कि आज साफ कर लेंगे सब कुछ। अगर तुम चाहो तो अभी बात कर ले। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा। घर वाले अभी सह में मसरूफ थे, नाश्ता खत्म हो चुका था। शायद ये अच्छा वक्त था। मैंने आहिस्ता से कहा, चुल्लू थोड़ी देर के लिए छत पर चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। हिना ने सर हिलाया और हम दोनों चुपके से छत की तरफ निकल गए। छत पर ठंडी हवा चल रही थी, आसमान साफ था, दौर खेतों में हल्की धुंध उठी हुई थी। हम दोनों एक तरफ बैठ गए। मैंने गहरी सांस ली और शुरू किया, हिना, कल रात जो मैंने तुम्हें बताया था वो मुकम्मल नहीं था। सिहर के जाने के बाद मुझे एक खत मिला था। खत में लिखा था कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इसके खानदान ने इसे जबरदस्ती किसी और से शादी का फैसला कर लिया था। लेकिन खत के आखिर में एक बात थी जो आज तक मुझे परेशान करती है। हिना ने तवज्जो से पूछा, क्या बात? खत के आखिर में लिखा था, मुझे मुआफ कर देना, ये फैसला तुम्हारे भले के लिए है, और अगर कभी तुम्हें पता चले कि ये सब एक झूठ था तो मुझे ढूंढ लेना। हिना की आंखें बड़ी हो गईं। यानी तुम्हें लगता है कि वो खत शायद इसने नहीं लिखा था? मैंने सर हिलाया, शायद। और आज कल रात तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे लगा कि मुझे पहले ही इस राज को सुलझा लेना चाहिए था, ताकि हमारे दरमियान कोई चीज़ अधूरी ना रहे। हिना ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, तो फिर आज ही इसे सुलझाएं। क्या तुम्हारे पास वो खत अब भी है? घर में एक डायरी में रखा है। हिना ने मुस्करा कर कहा, तो फिर चुल्लू ढूंढते हैं। शायद इस खत में कोई इशारा हो, शायद कोई नंबर, कोई पता, कुछ भी। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में अज़्म था। ठीक है चुल्लू, हम दोनों नीचे उतरे। दिल में एक अजीब सी उम्मीद जाग रही थी, शायद आज ही वो पुराना राज खिल जाए और हमारी नई जिंदगी वाकई साफ सुथरी शुरू हो सके। हिना किचन में चाय बनाने लगी। मैं सोफे पर बैठा बाहर बारिश देख रहा था। छत पर पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ एक अजीब सी लोरी सी लग रही थी। घर में रोशनी मध्यम थी, बस एक लैंप जल रहा था जो दीवार पर नर्म साए बना रहा था। हिना 2 कप चाय लेकर आई और मेरे पास बैठ गई। इसने एक कप मेरे हाथ में थमाया और खुद भी एक घूंट लिया। गर्म चाय की भाप हमारे चेहरों पर आ रही थी। वो आहिस्ता से बोली, शाहिद, तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा है? चेहरा देखकर लग रहा है कि कोई बात अधूरी है। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, हिना, तुम ठीक कह रही हो। कल रात से जो बात दिल में है वो आज भी नहीं जा रही। वो पुरानी तस्वीर, वो खत, और अब तुम्हारी ये बात कि चाहे बच्चा तुम्हारा हो या अली का, ये सब मिलकर मुझे सोच में डाल रहे हैं। हिना का कप हल्का सा कांप गया। इसने आंखें नीची कर लें और फिर आहिस्ता से बोली, शाहिद, मैंने जो कहा वो बस दिल की बात थी।
अली तो मेरा शौहर है, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ और हो। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ। मैंने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म भी थी, सच्चाई भी। तो फिर ये सब कैसे चल रहा है? मैंने पूछा। तुम अली के साथ हो, फिर भी मेरे साथ ये सब। और अब ये बच्चे की बात। हिना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये खुशी एक ख्वाब ना निकल जाए। हिना ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। शाहिद, जिंदगी में सब कुछ सीधा नहीं चलता। अली अच्छा है, लेकिन वो मेरे दिल को नहीं समझता जैसे तुम समझते हो। तुम्हारे साथ जो लम्हे में गुजारती हूं वो मेरे लिए हकीकी है। और बच्चे की बात, मैंने बस सोचा कि अगर एक दिन बच्चा हो तो इसमें तुम्हारी मोहब्बत भी हो। बाहर बारिश तेज हो गई थी। बिजली चमकी और एक लम्हे के लिए कमरे में अंधेरा छा गया। फिर लाइट वापस आ गई। मैंने पूछा, हिना, क्या अली को कुछ पता है हमारे बारे में? हिना ने सर झटका। नहीं, और ना ही मैं चाहती हूं कि पता चले। लेकिन शाहिद, मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ ना कुछ होकर रहेगा। कल रात तुमने जो खत की बात की थी वो भी मेरे ज़हन में है। शायद हम दोनों को अपने अपने राज खोलने चाहिए। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर उठकर कमरे के कोने में रखी अपनी बैग की तरफ गया। वहां से एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें वो खत था। मैंने डायरी खोली और खत हिना को दिखाया। ये देखो, ये वही खत है जो बरसों पहले मिला था। हिना ने खत पढ़ा। इसके चेहरे पर हैरत थी। शाहिद, ये खत किसी और ने लिखा है। हाथ का लिखा नहीं लगता, प्रिंटेड है। और ये जुमला, अगर कभी तुम्हें पता चले कि ये सब एक झूठ था, ये तो लगता है कोई इशारा दे रहा हो। मैंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? हिना ने खत को गौर से देखा और फिर बोली, शायद सिहर ने यह खत नहीं लिखा। शायद किसी ने इसे मजबूर किया, शायद ये खत तुम तक पहुंचाने से पहले ही बदल दिया गया। शाहिद, क्या तुमने कभी इस खत के लिफाफे पर पोस्टल मार्क देखा? मैंने लिफाफा निकाला। वो अभी भी डायरी में था। ये देखो, पोस्टल मार्क। ये हमारे शहर का ही है। यानी खत यहीं से भेजा गया था। हिना की आंखें चमक उठीं। तो फिर शायद सिहर अब भी यहीं कहीं है। अब फिर कोई ऐसा शख्स है जो जानता है कि असल में क्या हुआ था। बाहर बिजली एक बार फिर गिरजी। बारिश और तेज हो गई। हिना ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शाहिद, क्या हम इसे ढूंढने की कोशिश करें? सिर्फ ये जाने के लिए कि सच किया था, ताकि हमारे दरमियान कोई अधूरी बात ना रहे। मैंने इसकी आंखों में देखा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी जाग रही थी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन आज रात बस हम दोनों हैं। कल सुबह से शुरू करेंगे। हिना ने मुस्कुराकर मेरा हाथ चूमा और कहा, आज रात बस बारिश, चाय और हम।